हम दो राउटर हैं, जब हम उसके अंदर ओएसपीएफ क्रिएट करते हैं तो जिस राउटर पे पहले हम क्रिएट करेंगे वो हेलो पैकेट भेजेगा। दूसरे पे भी कर दिया, वो भी हेलो पैकेट भेजेगा। लेकिन हम्म। जब हम उसके बाद डीबीडी टेबल जो क्रिएट होती है, डाटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल जो क्रिएट होती है, तो हम्म। उसके अंदर वो सारी अपनी मतलब डाटाबेस समरी भेजता है। तो जब राउटर वन भेजता है तो राउटर टू भी भेजेगा अपनी डीबीडी। हाँ, जो पहले मास्टर होगा पहले वो भेजेगा। उसके बाद जब वो अपनी कंप्लीट कर लेगा सारी इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद, फिर आपका दूसरा वाला जो राउटर है वो भी भेजेगा। दोनों के ठीक है पास सर। जो जो इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि बेसिकली क्या है कि जो जो राउट्स होंगे, जो जो एडवर्टाइज हम्म। हुए हैं ओएसपीएफ में, उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजेगा। पहले एलएसआर भेजेगा, बेसिकली लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कि मेरे को ये चाहिए। जिसने एक्चुअली में पहले खाली क्या भेजा था आपको, इंडेक्स भेजा था, यानी कि डीवीडी भेजे थे। तो पहले जिसने मास्टर ने डीबीडी डीवीडी भेजे। फिर एलएसआर, फिर अपडेट, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है सर, ओके। सर जैसे हमारे पास में दो प्रोसेस आईडी है, तो हम दोनों प्रोसेस आईडी पे अलग अलग राउटर आईडी असाइन कर सकते हैं क्या मैन्युअली? प्रोसेस आईडी पे हाँ कर सकते हो, मैनुअली आप जाके। और सर एक और था कि जैसे मेरे पास में दो लूप बैक बने हुए हैं। तो एक लूप बैक जो राउट एबीआर जो है ना, एरिया बॉर्डर राउटर, उस पर दो लूप बैक बना रखे हैं। एक जो लूप बैक है वो 0 पे टारगेटेड है, और एक लूप बैक 10 वाले एरिया पे टारगेटेड है। तो अगर सर जब बी आर डी आर का जब सिलेक्शन हो रहा है ना, तो सर वो हाईएस्ट प्रायोरिटी को ज्यादा प्रेफर करेगा, कि वो उससे कोई वेरी करेगा कि सर ये इस एरिया बॉर्डर पे मतलब इस वाले एरिया में ये वाला लूप लूप बैक। लूप बैक जो है आपका, वो बेसिकली राउटर आईडी सिलेक्ट कराने के लिए है। ठीक है, तो अगर आप लूप बैक और उसका एरिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है, रियल वर्ल्ड में तो आप उसको लूप बैक को नहीं करोगे, बिकॉज रियल वर्ल्ड में तो हमारा लैन होगा, यानी कि जो लैन स्विच पे इंटरफेस जा रहा है वो होगा। लेकिन अगर आप उसको एडवर्टाइज कर भी रहे हो तो उसका एडवर्टीजमेंट ओएसपीएफ से, एरिया से कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्या करेगा कि जो हाईएस्ट राउटर यानी कि लूप बैक का आईपी होगा, चाहे कितने भी लूप बैक बने हो, तो चाहे वो एडवर्टाइज्ड हो ओएसपीएफ में या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका भी हाईएस्ट होगा वो आपका राउटर आईडी बन जाएगी, और वो फिर वो जो हाईएस्ट है तो वो डीआर बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो वो आपका डीआर दोनों की तरफ से बन सकता है। अगर दोनों एरिया की तरफ से उसकी हाईएस्ट विन हो रही है, तो वो दोनों की तरफ से डीआर बन सकता है। सर एग्जैक्टली क्या, मैंने अभी आज मैन्युअली राउटर कॉन्फ़िगर करके देखा था, तो क्या एक्सटार्ट वाले स्टेज पे रुक गया था। तो मैंने उसका एमटीयू भी वापस से देखा कि एमटीयू भी सेम था। मैंने और भी सारे ट्रबल शूट करके देखा, पता नहीं क्यों, या सिस्को का कोई बग था, या फिर वो ना बस एक्सटार्ट पे जाके रुक रहा है जब भी राउटर आईडी मैन्युअली दे रहा हूँ उसको मैं तो। नहीं, राउटर आईडी आप मैनुअली दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मल्टीपल प्रोसेस आईडी चला रहे थे, आपकी सिंगल चला रहे इस एक स्टार्टिंग में तो मैंने एक ही प्रोसेस आईडी बनाई थी उस थे। पर। नहीं, फिर कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आए तो राउटर डिलीट करके नया राउटर लगा के भी ट्राई कर सकते हो नॉर्मली। कई बार हाँ, फिर टू राउटर नाइन वन यूज करा था, फिर इसके बाद 2901 दोनों ही यूज करके देखा था मैंने। चल जाना चाहिए बच्चे, उसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो हम लोग कल क्या कर रहे थे, बेसिकली यहाँ पर हमने एक्सेस लिस्ट लगाई थी। और बेसिकली क्या हो रहा था कि ये वाला जो आईपी है ये तो बंद कर ही रहा है, और ये सबके लिए बंद कर दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया था कि परमिट एनी स्टेटमेंट नहीं लगाई थी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इम्प्लिसिट डिनाई है वो आपका सबके लिए बंद कर देता है। क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट में सोर्स मेंशन करने की ऑप्शन है, डेस्टिनेशन नहीं। तो इस वाले आईपी से ये पूरा नेटवर्क बंद हो रहा था, ठीक है? लेकिन बाकियों से भी हो रहा था, क्योंकि हमने इम्प्लिसिट डिनाई छोड़ दिया था। तो हर एक्सेस लिस्ट में आपको लास्ट में परमिट एनी लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो जो आपने स्टेटमेंट लिखी हैं एक्सेस लिस्ट के अंदर, उसको अलाउ या डिनाई कर देगा, बट बाकी की जो है वो सारी डिनाई कर देगा। तो आपको उस हिसाब से एक्सेल लिस्ट को यूज़ करना है कि आप क्या चाहते हो बेसिकली, कि अगर जो आपने खाली सारे अगर तो आपने सारी परमिट की स्टेटमेंट दी है एक्सेल लिस्ट के अंदर, और आप चाहते हो जो मैंने आईपी परमिट करवाने थे करवा दिए, बाकी ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाए, तो फिर उस केस में आपको परमिट एनी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड में एक्सेल लिस्ट के, बिकॉज़ आप चाहते ही ऐसा हो
कि जो मैंने स्टेटमेंट परमिट की दी है उस ACL में जो आपने बनाई है, वो सारी परमिट हो जाए, उसके अलावा बाकी सब जो है डिनाई हो जाए, ठीक है? तो वो उस केस में आप उसको इम्प्लिसिट डिनाई छोड़ दोगे। बट अगर आपकी इस एक्सेल लिस्ट स्टेटमेंट में परमिट और डिनाई की दोनों की स्टेटमेंट्स हैं और आप चाहते हो कि जो मैंने पर्टिकुलरली आईपीज़ या सबनेट्स मेंशन किए हैं, उनके साथ अलाउ या डिनाई या परमिट या डिनाई हो, बट बाकी के जो नेटवर्क्स हैं, वो सब चलते रहें या बाकी के जो आईपी हैं या जो भी आपका नेटवर्क है, वो सब चलते रहें, तो इसलिए आपको परमिट एनी स्टेटमेंट देना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपने ये देखा कि बेसिकली क्या है कि ये वाला जो आईपी है 172.21.0.2 ये इस नेटवर्क को भी नहीं पिंग कर रहा, ना इसको कर रहा है, ना इसको कर पाएगा। अगर इसके आगे कोई नेटवर्क होगा ना इसको कर पाएगा बिकॉज़ इट इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड एट द सोर्स और ये सोर्स के ऊपर भी ब्लॉक हो जा रहा है क्योंकि हमने इसको यहीं लगाया था। तो हमेशा सोर्स एक्सेल लिस्ट जो है स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट है उसको हम लोग डेस्टिनेशन के पास लगाते हैं जितना हो सके। तो डेस्टिनेशन हमारा ये वाला इंटरफ़ेस है। तो हम लोग इस राउटर पे एक्सेल लिस्ट बना के इनमें भी लगा सकते हैं या फिर आउट में लगा सकते हैं। इनमें लगा देंगे तो फिर प्रॉब्लम यही होगी कि बाकी के जितने नेटवर्क्स हैं उन पे भी ये बात नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वो एक्सेल लिस्ट यहाँ से रिमूव कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम सेम ही एक्सेल लिस्ट बनाएँगे और आपको पता है नेम्ड और नंबर्ड में क्या डिफरेंस है आपने देख लिया। नेम्ड जो है आप एडिट कर पाते हो, नंबर्ड आप एडिट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम चलते हैं और enable config t interface serial 0 by 1 नो आईपी एक्सेस ग्रुप और जो भी हमने बनाई थी टेस्ट वन किस नाम से बनाई थी शायद या मुझे याद नहीं है जिस नाम से भी बनाई थी वो सब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए चेक कर लेते हैं एक बारी शो आईपी एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेल लिस्ट 10 बनी हुई है और ये न्यू भी बनी हुई है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको आप डिलीट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आपने इंटरफेस पे से हटा दिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ वो एक्सेल लिस्ट बनी है लेकिन अप्लाई नहीं हुई है। तो ये सीरियल 0 बाय 1 पे आप देख सकते हो कोई भी आईपी एक्सेस ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसका मतलब कोई भी एक्सेल लिस्ट अप्लाई नहीं है, ये खाली बनी हुई है। तो इसको अगर आपको एक्सेल लिस्ट को भी डिलीट करना है देन यू नो दैट नो आईपी नो एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड सॉरी नो एक्सेल लिस्ट 10 और नो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड न्यू वन। ठीक है तो ये मैंने दोनों ही डिलीट कर दी। अब शो आईपी एक्सेल लिस्ट करोगे तो यहाँ पे खाली हो गया आप। ठीक है और अभी आप चेक कर सकते हो अगर मैं पिंग करता हूँ किसी को भी तो आराम से कम्युनिकेट होना चाहिए। पिंग 172.23.0.1 को आराम से हो रहा है और 22 वाले नेटवर्क को भी आराम से हो रहा है। ठीक है 3.2 को भी करोगे तो ये पहली बार कर रहा है बिकॉज हमने ये बंद कर दिया था पैकेट ट्रेसर। तो ये फर्स्ट टाइम करेगा तो हो गया। ठीक है तो ऐसे आपका सर ये सब हो रहा है पिंग। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे बेसिकली इस वाले राउटर पे जाके एक्सेल लिस्ट बनाते हैं। सर एक डाउट है इसमें जैसे OSPF लगाया हुआ है तो जैसे आपने बोला था कि मतलब OSPF इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे इसको इम्प्लीमेंट करा हमने यही सेम हमने OSPF इम्प्लीमेंट करा था तो इसलिए अभी तो हमारा नेटवर्क चल रहा है। तो क्या सर हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कम्युनिकेट करेंगे तो क्या हमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल लगाना जरूरी है? ऑब्वियसली बच्चे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे अदरवाइज। दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को कौन कम्युनिकेट करवा सकता है? राउटर। हाँ जी। तो राउटर पे आप जो है आपको अगर मल्टीपल राउटर्स हैं तो फिर इनके बीच में प्रोटोकॉल तो चलाना ही पड़ेगा। कोई ना कोई प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, अगर हम कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चलाते हैं तो फिर वो पिंग नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर कनेक्टिविटी एक्सेस लिस्ट वगैरह तो जब लगेगी ना जब आपकी कनेक्टिविटी है। ये सब बात के काम है। ये तो आप ठीक है सिक्योरिटी लगा रहे हो है ना बट ठीक पहले सब कुछ होना भी चाहिए इन प्लेस। ठीक है सर। तो यहाँ पर मैं एक्सेस लिस्ट बना लेता हूँ। पहले आप देखोगे शो आईपी एक्सेस लिस्ट। ठीक है हमने ये बनाई थी यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं वैसे। नो आईपी एक्सेस लिस्ट टेस्ट वन के नाम से। ठीक है तो
अभी खाली है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ, आईपी एक्सेस लिस्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली नेम्ड बना रहा हूँ, नंबर्ड नहीं बना रहा हूँ। तो नेम्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड बनानी है, स्टैंडर्ड को कोई भी नाम दे दिया, टेस्ट, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे आप क्या करवाना चाहते हो, डिनाई किसको करवाना चाहता हूँ, 172.21.0.2 को, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है उसका, ये एग्जैक्टली इसी आईपी को मैं बंद करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, 3 को लेते हैं, 3 को बंद करवाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और बाकी सबको परमिट करने दो। तो परमिट एनी स्टेटमेंट देना जरूरी है। तो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट होगी। अच्छा, इसको हमको रिमूव करनी पड़ेगी। रुको, नो 20, नो 10। अगर आप लाइन नंबर रिमूव करना चाहते हो तो इस तरह से रिमूव कर सकते हो। दोबारा बना देता हूँ, 172.21.0.3.0.0, ठीक है। और परमिट, ठीक है। तो अभी आप चेक करोगे शो आईपी एक्सेस लिस्ट, तो आप यहाँ देख सकते हो आपकी एक स्टेटमेंट है जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल होस्ट को डिनाई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमने वाइल्ड कार्ड वहाँ 0.0.0 लिखा था, तो इसलिए होस्ट दिखा रहा है हमको। इस कमांड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया। ओहो, अटक गया ये आपका। वेट फॉर अ सेकेंड। Control 6 था सर, Control 6। नहीं चलता नहीं इस पे यार, मेरे वाले पे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। सर ये कॉन्फ़िगर मेरे वाले पे भी स्टैंडर्ड, नहीं ये चलता NaCl कंट्रोल क्या है 6। ये? क्या चीज? सर ये NaCl क्या है, ये स्टैंडर्ड NaCl जो ये ऊपर? तो ये तो हम उसके अंदर मोड के अंदर है ना, एक्सेस लिस्ट मोड के अंदर चले गए ना हम लोग। हम जब एक्सेस लिस्ट बनाया तो उस मोड के अंदर चले गए। पहले हम कन्फिग मोड में थे, कन्फिग मोड के बाद जब सर वो तो इंटरफेस समझ पे गया, आते हैं, मतलब इसका NaCl का मतलब क्या होता है यहाँ पर? नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क एक्सेस। स्टैंडर्ड नेटवर्क एक्सेस लिस्ट, ओके सर, ओके। ठीक है। तो हम जिस मोड के अंदर जा रहे हैं उस मोड के अंदर फर्दर मोड आ जाता है। जैसे इंटरफेस में जाओगे, इंटरफेस आ जाएगा। ओके सर, ओके। सर ये नेम्ड वाला इसमें जाएगा, एक्सटेंडेड में जाएगा या स्टैंडर्ड में जाएगा? नेम्ड और नंबर्ड तो कहीं भी बना सकते हो आप, स्टैंडर्ड में भी बना सकते हो और एक्सटेंडेड में भी। तो नेम्ड मैंने स्टैंडर्ड में बनाया है अभी, तो अच्छा, स्टैंडर्ड आपने नोटिस, ओके। सॉरी। सॉरी। समझा, आपने स्टैंडर्ड लिखा था, कॉन्फिग हाँ स्टैंडर्ड हाँ, NaCl। करेक्ट। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मैं आपको एक ही बता रहा था कि अगर आप आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड देते हो बेसिकली, और अगर आपको एक होस्ट को परमिट करना है, या तो आप 0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर लो, ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, डिनाई होस्ट 172.21.0.5, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, और इसको मैं बीच में डाल देता हूँ स्टेटमेंट में, 10 के बाद 15 पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, इसका मतलब भी वही है। इसका मतलब क्या है, 172.21.0.5 0.0.0, चाहे आप होस्ट लिख दो, चाहे आप 0.0.0 लिख दो। अगर आपको सिंगल होस्ट बंद करवाना है, देन यू हैव द ऑप्शन आइदर टू से द 0.0.0 और आइदर टू से द होस्ट, ठीक है। तो होस्ट भी कह सकते हो आप, या फिर बेसिकली 0.0.0 भी लगा सकते हो। लेकिन अगर मुझे पूरा नेटवर्क बंद करना हो तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। मान लो मुझे डिनाई करना है, होस्ट नहीं लिखूंगा फिर उस केस में, मैं लिखूंगा, मान लो मुझे 172.25.0.0 का पूरा नेटवर्क बंद करना है, तब फिर मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। कि 172.25.0.0/16 का नेटवर्क बंद हो जाएगा यहाँ, ठीक है, पूरा का पूरा नेटवर्क, उसका कोई भी आईपी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क लिखना है तब आपके पास ऑप्शन नहीं है होस्ट जैसी, तब तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क ही लिखना पड़ेगा। बट अगर आपको सिंगल होस्ट लिखना है तो या तो आप 0.0.0 लिख दो, या फिर आप होस्ट लिख दो, यानी कि वाइल्ड कार्ड मास्क और होस्ट में दोनों में ऑप्शन है आपके पास। अभी अगर आप चेक करोगे शो आईपी एक्सेस लिस्ट, तो आप ये देख सकते हो 10 नंबर पे ये वाली स्टेटमेंट है, 15 नंबर पे ये वाली स्टेटमेंट है, और लास्ट में 20 नंबर पे परमिट है नहीं है, ठीक है। तो हमने इन दोनों आईपी को डिनाई किया है, और मैंने इसको बोला बाकी सबको जाने दो, इन दोनों को बंद कर दो। तो ये स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है, परमिट है नहीं, ठीक है। तो ये दे दिया, बट अभी ये अप्लाई तो हुई नहीं है,
तो अभी भी कहीं पे काम नहीं करेगी, बिकॉज अगर आप 3 से पिंग करोगे, बिकॉज इस बार हमने 3 को बंद किया है, तो अगर आप 3 से पिंग करोगे 172.23.0.1 को आराम से हो जाएगा, और 22 वाले नेटवर्क को भी करोगे तो भी उसको आराम से हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और 23.2 को या 3 को किसी को करोगे तो उसको भी आराम से हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये पहली बार पिंग करेगा, एक पिंग लॉस होगी पहले, उसके बाद आर्प चलेगी तो चल जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि अभी सब कुछ चल रहा है, मैंने एक्सेल लिस्ट क्रिएट करी है बट अप्लाई नहीं करी है। अब मैं इसको कहाँ अप्लाई कर दूंगा, फास्ट ईथरनेट 0x0 के बाहरी इंटरफेस पे, यानी कि यहाँ से बाहर मत जाए। तो देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 IP एक्सेस ग्रुप, ठीक है। कौन सी किस नाम से एक्सेल लिस्ट बनाई है, टेस्ट के नाम से। वहां कहाँ लगानी है, इन में लगानी है कि आउट में, आउट में लगानी है। अगर मान लो मैं इन में लगा देता हूँ, सीरियल 0x0 के इन में, सॉरी सीरियल 0x1 के इन में लगा देता हूँ, तब क्या होगा। पहले इसको हम इन में लगा देते हैं जान पूछ के। तो इंटरफेस ये मैंने नहीं लगाई यहाँ पर, इंटरफेस सीरियल 0x1 में गया और IP एक्सेस ग्रुप किया, ठीक है। टेस्ट इन कर दिया, ठीक है। मैंने इसको इन पे लगा दिया कि यहाँ पर ये वाला जो ट्रैफिक है ये अंदर ही ना आ पाए इस राउटर के, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये सबको पिंग कर रहा था आराम से, 3 को भी कर रहा था, 2 को भी कर रहा था, 22 वाले नेटवर्क को भी कर रहा था, यानी कि राउटर के किसी और इंटरफेस को भी कर रहा था। अभी हम देखते हैं कि ये किसी को पिंग कर पाता है कि नहीं। सबसे पहले मैं 22 वाले नेटवर्क को पिंग या 23 वाले नेटवर्क को पिंग करूंगा अगर, तो ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, और 10.14 आपका जो है गेटवे, यानी कि वहां तक जा रहा है ट्रैफिक। तो 10.14 आपको पता है बेसिकली कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इस वाले इंटरफेस के ऊपर है, तो यहाँ तक ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। बट इसके आगे नहीं जा रहा है बेसिकली। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको इस इंटरफेस के इन में लगा दी। बट इस इंटरफेस के इन में लगाने का नुकसान क्या है मेरे पास, कोई बता सकता है क्या नुकसान है कि अगर मैंने इसके इंटरफेस के इन पे लगाई है तो क्या डिसएडवांटेज है हमारा यहाँ पर। सर ये बाकी सर किसी आगे के नेटवर्क से नेटवर्क में ही नहीं कम्युनिकेट जाएगा नहीं ना वो, करेगा। तो हाँ, फिर बेसिकली क्या है किसी कि नेटवर्क ना में तो नहीं इस जाएगा। इंटरफेस पे जाएगा, ना ये राउटर इस वाले राउटर पे जाएगा, आगे कुछ होगा उस पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसने यहीं इन में बंद कर दिया। तो अगर इस राउटर से मैं 172.22 को पिंग करूंगा तो पिंग होना चाहिए, ये सर नो, नहीं सर। है ना, नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि वो इन में लगा हुआ है। तो मैं अगर इन में इसको 22 को पिंग करता हूँ तो आप देख सकते हो 22 को भी पिंग नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ जैसे पर ये सर इन ये पे लगा है, अपने सीरियल 0x1 पे लगा दिया है, करेक्ट। तो सर यहाँ पे तो अनरीचेबल हो जाना चाहिए ना यहाँ पहुंच के। तो अनरीचेबल ही तो है बच्चे, ये अनरीचेबल ही तो है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसके आउटसाइड में लगाते हैं। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, नो IP एक्सेस ग्रुप टेस्ट, इससे हटा दिया इंटरफेस से, इंटरफेस 5 इंटरनेट 0x0 पे गए, IP एक्सेस ग्रुप टेस्ट, और आउट में लगा रहा हूँ। तो मैंने इसके आउट डायरेक्शन में लगा दिए। तो सबसे पहले आप पिंग करके देखोगे, जो 22 से पिंग नहीं हो रहा था ये अब पिंग हो रहा है क्या, अब देखो आराम से 22 से पिंग हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये ट्रैफिक यहाँ तक तो पहुंच गया इस इंटरफेस तक। यहाँ मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, नहीं तो यहाँ पे भी पहुंच जाता है, यहाँ पे भी मैं कुछ कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो इसको भी पिंग कर देगा। अब हम देखते हैं कि इससे हमने इसको रोका था तो ये रुका कि नहीं रुका। तो मैं इसको पिंग करता हूँ 23.2 को, तो आप देख सकते हो 23.2 जो है बंद हो चुका है। और 23.2 बंद हो चुका है, या 23.3 को पिंग करूंगा तो वो भी बंद हो गया होगा, यस और नो, ये बंद दोनों बंद हो गए बंद हो होंगे या जाएंगे सिंगल। सर, यस, दोनों दोनों बंद बंद होंगे हो गए। सर। हाँ, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन तो कोई मेंशन ही नहीं किया ना, हमने तो ये बताया ही नहीं कि एक पर्टिकुलर IP को बंद कर दो डेस्टिनेशन में, हमने तो सोर्स बताया है। तो वहां से जितने भी 23 के नेटवर्क के IP हैं सारे ही बंद हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या इस वाले PC से बंद होने चाहिए ये वाले नेटवर्क, या कोई भी नेटवर्क 172.21.0.2 से बंद होना चाहिए कोई भी नेटवर्क, यस नहीं और नो। सर, नहीं होना नहीं, सर। बिकॉज हमने उससे कुछ भी ब्लॉक नहीं किया है। और याद रखना, हमने परमिट एनी स्टेटमेंट लगा दी है। तो हमने याद को आपको एक चीज दिख रही है कि हमने स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट कहाँ लगाई है, एज क्लोज टू डेस्टिनेशन, जहाँ जो डेस्टिनेशन वाला इंटरफेस है वहां पे लगाई है बेसिकली, बजाय कि मैं कहीं उसको पहले लगा देता। तो क्योंकि मुझे, मैं नहीं चाहता कि किसी और चीज को ब्लॉक करे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले 22 को पिंग हो रहा है आराम से, ठीक है। 23.2 को भी पिंग हो रहा है आराम से, 23.3 को भी पिंग करोगे तो उसको भी आराम से पिंग हो रहा है।
बेसिकली क्या है यहाँ पर कि बाकी जितने भी पीसी होंगे, एक और हमने ब्लॉक किया है 5 नंबर, तो 5 नंबर का पीसी लगाऊंगा, अगर मैं उसको उससे भी करूंगा तो उससे भी नहीं होगा, क्योंकि हमने 2 आईपी ब्लॉक किए। तो अगर मैं यहाँ पे वो वाला पीसी भी लगा देता हूँ तो बाकी सबसे इन दोनों से नहीं होगा, बाकी सबसे होगा। तो इस नेटवर्क में 172.21 वाले नेटवर्क में 3 और 5 को छोड़ के जितने भी आईपी होंगे दे कैन कम्युनिकेट एवरीवेयर, बट ओनली 3 एंड 5 कैन नॉट, बिकॉज आई हैव एडेड देयर स्पेसिफिक आईपी इन द एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको सर 5 आईपी दे देता हूँ तो ये भी जो है नहीं कर पाएगा, बाकी सब कर पाएंगे। 172 21.0.5 172.21.0.1 गेटवे, तो इससे भी नहीं होगा, बिकॉज आपका ये दोनों से मैंने बंद किया है। ठीक है, बाकी सबसे जा सकता है। तो 172.21.0.5 इसका आईपी है। अगर मान लो मैं एक और ले लेता हूँ और उसको भी जोड़ देता हूँ यहाँ से, और उसका आईपी हम कुछ भी दे देते हैं, तो 172.21.0.10 दे देते हैं, तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पिंग कर पाएगा, बट ये वाला नहीं पिंग कर पाएगा। आप यहाँ से पिंग करोगे, पिंग 172.16 सॉरी 23.0.2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पिंग नहीं कर पा रहा है। एंड इवन इफ यू ट्राई टू पिंग 3 ऑल्सो, ही इज नॉट एबल टू पिंग, एंड इफ यू ट्राई टू पिंग 22.0.1, ही इज एबल टू पिंग, बिकॉज ये आपका इंटरनल नेट मतलब दूसरा नेटवर्क है, बिकॉज हमने इस इंटरफेस पे अप्लाई करा है। तो सर जो ये और 23 वाले नेटवर्क के लिए आपने कौन सा पोर्ट लिया है इंटरफेस? ये फास्ट इथरनेट वाला, जो हमारा फास्ट इथरनेट इस नेटवर्क में जा रहा है, यानी कि हमारा लैन इंटरफेस। ओके। ठीक है, तो अभी अब अगर आप 10 से करोगे तो होना चाहिए पिंग सबको, यस और नो? यस सर। क्योंकि जो है हमने इससे तो ब्लॉक किया ही नहीं। ठीक है, बाकी देखो आराम से जा रहे हैं, ये 2 पे जा रहा है, ये 3 पे भी जा रहा है, ये 22.0.1 पे भी जाएगा, और कोई इंटरफेस होता उस पे भी जाता। ठीक है, क्योंकि जो है हमने सिर्फ इन दोनों पीसी से ही ब्लॉक किया है, दैट इज वाई। तो ये तो होगी हमारी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसमें एक इशू क्या है कि आपका ट्रैफिक यहाँ से निकला, यहाँ से गुजरा, इस राउटर में से होते हुए इस लिंक के ऊपर पहुंचा, अंदर गया, इस राउटर के अंदर जाने के बाद इसको पता लगा कि मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अगर मैं उसको इसी के नेटवर्क में बैठे बैठे बता दूं, यानी एज क्लोज टू सोर्स बता दूं कि भाई तुमको यहाँ से जाना ही नहीं है, जब तुमको एक स्पेसिफिक पीसी से कम्युनिकेट करने जाना है या पूरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करने जाना है, तो तुमको यहीं रोक दूं, यानी कि एज क्लोज टू सोर्स रोक दूं। तो उसके लिए हमको कौन सी एक्सेस लिस्ट यूज करनी पड़ेगी? एक्सटेंडेड। ठीक है, ये समझ आ गया सबको स्टैंडर्ड वाला? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही लगे रहने देता हूँ स्टैंडर्ड वाले को। अब मैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, उसमें ये 2 वाले आईपी को या फिर ये 10 वाले आईपी को, इसका आईपी हम यहाँ लिख देते हैं 172.21.0.10। मैं इस 10 वाले आईपी को सिंगल आईपी से रोकना चाहता हूँ, ये 10 वाले आईपी को 23 वाले आईपी से रोकना चाहता हूँ, या 23.2 से रोकना चाहता हूँ बस। यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर बस बात ना करें, बाकी सब करते रहें। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कहीं डेस्टिनेशन पे जाने की जरूरत है नहीं, मैं सोर्स पे ही बना सकता हूँ। तो सोर्स राउटर यही है मेरा, जहाँ पे ये नेटवर्क अवेलेबल है। तो इस राउटर पे चलते हैं और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। कॉन्फ़िग दी आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हो, या फिर एक्सेस लिस्ट यहाँ पर एक्सटेंडेड वाला कोई नंबर ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 100, क्योंकि वो आपका 1 से लेकर 199 तक 99 तक चलती है, और ये 100 से आगे 199 तक चलती है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 101 ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये एक्सटेंडेड एक्सेल लिस्ट बनेगी आपकी। तो सर चाहे जो आप एक्सपेंडेड है उसमें कोई न्यू फीचर्स तो नहीं एडेड है? नहीं नहीं, कोई न्यू फीचर नहीं, तो खाली उसके नंबर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे आप अगर नंबर्ड बनानी है तो फिर आपको वो नंबर में से कोई एक्सटेंडेड वाला नंबर लेना पड़ेगा, और अगर स्टैंडर्ड बनानी है तो 1 से लेकर 99 के बीच में कोई नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी नेम्ड बनाते हैं, नंबर्ड नहीं बनाते हैं। तो नेम्ड बना लो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और नाम रख दिया इसका EX1 रख देते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड 1, तो ये नाम रख दिया इसका। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा कि मुझे करना है डिनाई।
अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर मैं एक सिंगल आईपी को मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका जो है क्या मेंशन कर सकता हूँ, आपका एक सिंगल आईपी मेंशन कर सकता हूँ, सिंगल होस्ट मेंशन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल्स मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखो EIGRP, ICMP, OSPF, TCP, UDP, IP, सब प्रोटोकॉल आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो जो चीज मुझे ब्लॉक करनी है, मुझे क्या EIGRP ब्लॉक करना है दो पीसी के बीच में ना, पीसी के बीच में तो EIGRP होता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर आईपी ले लेता हूँ, यानी कि कोई भी प्रोटोकॉल, यानी इस पीसी और उस पीसी के बीच में कोई भी चीज। यहाँ पे आप या तो होस्ट लिख दो, ठीक है, सोर्स आईपी मेंशन करो 0.10, या फिर आप इसकी जगह पे मैंने आपको बताया ये 172.21.0.10 0.0.0, तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद आपको मेंशन करना है डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है आपका 172.23.0.2 0.0.0, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना एक्सटेंडेड एक्सेल लिस्ट बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर कि हमको इस आईपी से इस आईपी तक डिनाई करवा दो, बेसिकली 172.21.0.10 से 172.23.0.2 को डिनाई करना है। आप इन दोनों 0.0 की जगह पे आप क्या लिख सकते थे, होस्ट लिख सकते थे, याद रखना, ठीक है। स्टार्टिंग में होस्ट लिख दो, फिर ये 0.0.0 नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैंने डिनाई लिख दिया, ये हो गई स्टेटमेंट हमारी। उसके बाद परमिट आईपी एनी। अब ये दो बार एनी क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है परमिट करो सोर्स में भी एनी और डेस्टिनेशन में भी एनी। तो ये इम्प्लिसिट डिनाई को हटाने के लिए चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे एक्सटेंडेड हो, सब में ये स्टेटमेंट तो लगेगी। अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगा तो वो सबको डिनाई कर देगा फिर, ठीक है। पर स्टैंडर्ड में तो परमिट एनी था ना सर। क्योंकि उसमें हम सोर्स करते थे, इसमें हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों है, ठीक है। तो दोनों को बताना पड़ेगा कि सोर्स को भी एनी कर दो, डेस्टिनेशन को भी एनी कर दो, बाकी सबको जाने दो। अगर सर नेटवर्क को ब्लॉक करना होगा तो परमिट नेट लिख लेंगे। नहीं, नेटवर्क को ब्लॉक करना होगा तो आप क्या लिखोगे, परमिट डिनाई करना हो तो डिनाई लिख दो आप, डिनाई आईपी। मेरे को पूरा नेटवर्क बंद करना है, मान लो 21.0.0 का 0.0 डॉट 255.255, और डेस्टिनेशन कौन सा नेटवर्क ब्लॉक करना है मुझे 172.23.0.0 और 0.0.255.255। इसमें क्या होगा, ये पूरा नेटवर्क इस पूरे नेटवर्क के लिए ब्लॉक हो जाएगा। या फिर अगर आपको चाहते हो कि यहाँ पे मुझे खाली एक आईपी लेना है, तो वो भी कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे खाली आईपी दे दो, ठीक है, और मुझे यहाँ पर इस आईपी से इस पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना है, तो वो भी जैसे आप सर कर आपने सकते हो। यहाँ दिया ना परमिट आईपी, एक आईपी एड्रेस के लिए। आईपी बच्चे, आईपी उसका मतलब आईपी नहीं है, उसका मतलब है प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल मेंशन कर रहे हैं, ये हमने आईपी स्टेटमेंट तो कोई होती नहीं है, स्टैंडर्ड में हमने कहा लिखा था आईपी। तो ये आईपी ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच की किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन, बिकॉज एक्सटेंडेड एक्सेल लिस्ट एक ऐसी एक्सेल लिस्ट है जिसमें हम प्रोटोकॉल मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं खाली खाली पिंग बंद करना चाहता हूं इन दोनों के बीच में, तो मैं कर सकता हूं। मैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल यहां पे लिख दूंगा, तो खाली आईसीएमपी बंद होगा इन दोनों के बीच में, बाकी कम्युनिकेशन चलती रहेगी। पिंग नहीं होगा बट फिर भी वो बात करेंगे, मतलब किसी एप्लीकेशन से या कोई और कम्युनिकेशन करना है वो सब चलता रहेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको प्रोटोकॉल देना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर एक स्पेसिफिक टीसीपी लिखूंगा अगर यहाँ पे, तो फिर मैं इक्यू लिख देता हूँ यहाँ पे लास्ट में 80 पोर्ट नंबर, तो 80 पोर्ट नंबर का ब्लॉक होगा, बाकी सब चलता रहेगा, ठीक है। पिंग चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, बट 80 पोर्ट नंबर यानी कि वेब ब्राउजिंग बंद हो जाएगी। तो वो मैं यहाँ पर ये इसके लिए मेंशन करते हैं। आईपी का मतलब है सारे प्रोटोकॉल बंद कर दो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो, एनी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आईपी लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि एक आईपी ये वाला बंद करो, इसका मतलब ये नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने आईपी लिखा है, बट यहाँ पर मैंने बेसिकली यहाँ पर मैं नेटवर्क आईडी भी लिख रहा था पहले, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक आईपी को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आईपी नहीं है, ये प्रोटोकॉल मेंशन किया है मैंने कि सारे प्रोटोकॉल इन दोनों के बीच में बंद कर दो। क्लियर है इतनी बात सबको? यस सर। मतलब सारी कम्युनिकेशन बंद कर दो किसी भी तरह से, हाँ, बट बाकी मतलब सब सारी करो। कम्युनिकेशन मतलब किसके बीच में, सिर्फ इस पर्टिकुलर आईपी के और इस पर्टिकुलर आईपी के बीच की सारी कम्युनिकेशन बंद कर दो। सारी कम्युनिकेशन मतलब कोई भी प्रोटोकॉल मत जाने दो, क्योंकि अगर हमारी सर ये एक्सटेंडेड एक्सेस वीपीएन है। के थ्रू अगर करेगा तब भी नहीं होगा। किसके थ्रू? वीपीएन के थ्रू अगर कम्युनिकेशन चैनल बनाए तो।
वीपीएन का यहाँ कोई लेना देना नहीं बच्चे, वीपीएन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वीपीएन तो आपका पहली बात तो वीपीएन की कनेक्टिविटी यहाँ पे अलग अलग तरीके से होगी, और अगर वीपीएन के अंदर भी एक्सेल लिस्ट तो ओवरराइड करती है। एक्सेल लिस्ट अगर आपकी किसी को ब्लॉक कर रखा है तो वो वीपीएन करो, जो मर्जी करो, नहीं चलेगा। सर आपने बोला ना प्रोटोकॉल ब्लॉक कर देता है हाँ, तो OSPF। अभी हमने क्या किया, सारे प्रोटोकॉल, अगर मैं आईपी लिखूंगा यहाँ पर, इसका मतलब है मैं सारे प्रोटोकॉल ब्लॉक कर रहा हूँ। अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ पर टीसीपी लिख के उसकी पोर्ट नंबर दूंगा, या फिर मैं कोई प्रोटोकॉल नंबर, जैसे मुझे EIGRP बंद करना है तो मैं इसकी जगह पे EIGRP लिखूंगा। अगर मुझे OSPF बंद करना है इन दोनों के बीच में तो मैं OSPF लिखूंगा, ठीक है। अगर मुझे कोई पोर्ट नंबर बंद करना है तो मैं यहाँ टीसीपी लिखूंगा, और आगे यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट आएगी EQ पोर्ट नंबर। तो EQ पोर्ट नंबर 80, तो वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। तो वो स्टेटमेंट अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बच्चों, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। डिनाई जब आप आईपी कह आईपी रहे हो तो TCP 172.21.0.10 0.0.0 इसको बंद करना है। 172.23 0.2 से 0.0.0 EQ पोर्ट नंबर, मान लो मुझे पोर्ट नंबर 25 बंद करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ SMTP कि SMTP बंद कर दो। या फिर मेरे को HTTP बंद कर रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ HTTP, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ पोर्ट 80, या यहाँ लिख सकता हूँ 443, ठीक है। तो अगर आपके जितने, मान लो मुझे टेलनेट बंद करना है इन दोनों के बीच में, टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, 21 आई गेस। 21, ठीक है। तो वो बंद करना है, वो बंद कर दो। तो जो पोर्ट नंबर, जैसे मेरे को 80 बंद करना है, तो ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट लग गई कि इन दोनों के बीच में ये 80 बंद कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्रोटोकॉल, ये टीसीपी का मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोटोकॉल बंद, टीसीपी का मतलब है कि टीसीपी सूट के अंदर, टीसीपी सूट क्या होता है, मतलब जो टीसीपी हमारा पूरा सूट है एप्लीकेशन लेयर के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स आते हैं उन सबकी बात हो रही है, उनमें से सिर्फ पोर्ट नंबर 80 बंद कर दो इन दोनों के बीच में, ये बोल रहा हूं मैं। और जब मैं यहाँ पे टीसीपी की जगह पे आईपी लिख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं सारा आईपी प्रोटोकॉल बंद कर दो पूरा। आईपी प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, सारे ही होते हैं वो तो, ठीक है। तो और अगर पर्टिकुलर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों के बीच में पिंग बंद करना है तो ICMP लिख दो। अगर इन दोनों के बीच में, अगर ये राउटर होते मान लो, तो मैं बोलता कि इन दोनों के बीच का EIGRP बंद कर दो तो EIGRP लिख देते। इन दोनों के बीच में अगर राउटर होते तो मेरे को लिखना था OSPF बंद कर दो तो OSPF आप जितना मर्जी जो है प्रोटोकॉल चलाते, जो मर्जी करते, दोनों के बीच में कभी OSPF की नेबर अप ही नहीं आती, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बट इसकी बजाय इसको हटा देते हैं। ये स्टेटमेंट 40 नंबर पे होगी तो 940 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने यहाँ पर। अब आप यहाँ पे करोगे शो IP एक्सेस लिस्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे 30 पे चली गई, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। सर आईपी में एक्सेस लिस्ट OSPF 930, एंड ये सब इंक्लूडेड है। सॉरी आईपी में ये OSPF TCP ये सब इंक्लूडेड आप ये कह रहे हो। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड। एंड अगर OSPF भी बंद कर देंगे तो फिर राउटर्स कम्युनिकेट कैसे करेंगे। हाँ, वो ऑब्वियस ही बात है, वो तो हम लोग किसी कंडीशन में करते हैं, मतलब ऐसे नहीं करना है, हर जगह हर चीज नहीं लगानी है, मतलब ऑप्शन है आपके पास, दैट डिपेंड्स। वो आपको अभी नहीं समझ आएगा एट अ लेवल ऑफ CCNA कि हम कौन सी चीज कहाँ यूज करेंगे, बट मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अभी के लिए आपको ये समझना है कि IP कैसे बंद करेंगे, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कैसे बंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप। अब मैं पोर्ट 80 बंद करके दिखाऊंगा आपको, टेलनेट बंद करके दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। वो आपको समझ आ जाएगा। प्रोटोकॉल वगैरह मतलब वो डिपेंड करता है जब हम किस टाइप से डिजाइन कर रहे हैं नेटवर्क को, रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से है, तभी आपको वो चीज समझ आएगी। अभी उसके बारे में मत बात करो, कंफ्यूज हो गए आप फालतू में, ठीक है। तो जी, उसकी प्रोटोकॉल्स बंद करने की बात मत करो। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, इन दोनों के बीच में एक्सटेंडेड एक्सेल लिस्ट को, पहले एक्सटेंडेड का कंसेप्ट समझो कि एक्सटेंडेड कहता है कि एक पर्टिकुलर IP से एक पर्टिकुलर IP बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज समझने की कोशिश करो आप पहले। तो वो कैसे बंद कर सकते हैं एक्सटेंडेड में, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कि डिनाई कर दो पूरा का पूरा IP सूट, उसके अंदर ये होस्ट से ये होस्ट, बाकी सबको जाने दो, ठीक है। बस मैंने इतना ही बनाया, अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया कहीं पे। तो अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अप्लाई क्या कर सकता हूँ, इसके आउटगोइंग पे कर सकता हूँ सीधा का सीधा, ठीक है। कि मेरे को यहाँ से बाहर जाना है तो ही क्योंकि ये दोनों, ये जो नेटवर्क है ये कहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हैं, तो जहाँ बैठे हैं उसकी तरफ को कर दो। तो इसी राउटर के सीरियल 0/1 पे मैं ये एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर देता हूँ। कॉन्फिग T, यहाँ पर हम करेंगे इंटरफेस सीरियल 0/1 IP एक्सेस लिस्ट
कौन सी है, एक्सेल लिस्ट बनाई थी हमने EX1 के नाम से। ये याद रखना कि स्मॉल कैपिटल वो जो भी है वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद इसको हम कर देते हैं आउट। तो मैंने ये एक्सेल लिस्ट अप्लाई कर दी, तो IP एक्सेल लिस्ट करोगे, ठीक है, और ये एक्सेल लिस्ट आउट पे अप्लाई हो चुकी है। कहने का मतलब ये 10 नंबर का जो PC है ये 23.2 से बात नहीं कर सकता, बाकी ये 23.3 से बात कर सकता है, बाकी ये 172.22 से बात कर सकता है, ठीक है। बस ये सिर्फ इस कंप्यूटर से पर्टिकुलरली बात नहीं कर सकता, ठीक है, जिसको भी हमने डिनाई किया है। तो हमने डिनाई किया 2 को, सॉरी। तो ये 2 से बात नहीं कर पाएगा, बाकी सबसे कर पाएगा, और बाकी कंप्यूटर जैसे काम कर रहे थे वो वैसे ही करते रहेंगे, उनको हमने कुछ नहीं छेड़ा, ठीक है। तो ये 2 वाला जो कंप्यूटर है ये इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, सबसे करेगा, क्योंकि परमिट एनी हम लगा चुके हैं, ठीक है जी। तो एक्सेल लिस्ट हमने कहाँ लगा दी, एज क्लोज टू सोर्स लगाई है, क्योंकि हमको इसमें डेस्टिनेशन मालूम है, सोर्स भी मालूम है और डेस्टिनेशन भी मालूम है, और वी हैव ऑप्शन टू अप्लाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ। हमको दोनों अप्लाई करने की ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं था, तो हमने एज क्लोज टू सोर्स लगाई है ये वाली, और स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट एज क्लोज टू डेस्टिनेशन लगाते हैं। तो अभी इससे कम्युनिकेट करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अगर कम्युनिकेट करता हूँ 3 से, तो 3 से कम्युनिकेट करना चाहिए, यस और नो? 23.0.3 से, यस और नो गाइस? यस सर। हमने किसको बंद किया है, खाली 2 को किया है, तो 3 से करना चाहिए, आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं 72 वाले 122 वाले नेटवर्क से करूं, उससे भी करेगा, यस और नो? करेगा ना नेटवर्क 22 से? यस 22 से भी कर रहा है। अब 3 से करके देखते हैं जिससे हमने बंद किया, सॉरी 2 से, 2 से बंद किया है, देखो 2 से नहीं हो रहा है बाकी। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपने देखा कि एक पर्टिकुलर पीसी से पर्टिकुलर पीसी हम बंद कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर पीसी से पूरा नेटवर्क भी बंद कराना चाहते हो, यू कैन डू दैट। बट यहाँ पर एक चीज है कि हमने इसको यहीं रोक दिया ट्रैफिक को, जब ये इससे बात करने जा रहा है। बट अगर ये किसी और से बात करने जा रहा है, देन हम जाने दे रहे हैं। स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं था। स्टैंडर्ड में क्या होता था, किसी से भी बात करने जाएगा रुक जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने डेस्टिनेशन मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। तो अभी जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं क्या करता हूँ, 172 ये जो वेब ब्राउजर है ना, इस पे जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इसका IP 172.23.0.3। तो ये बोल रहा है सर्वर रीसेट कनेक्शन, मतलब ये इस तक पहुंचा क्योंकि यहाँ पे कोई वेब सर्वर नहीं बना हुआ, तो इसने कनेक्शन रीसेट कर दिया। तो यानी कि इस पे पोर्ट 80 पे इसने कम्युनिकेट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस IP से इस वाले IP का खाली पोर्ट नंबर 80 बंद कर दूंगा, लेकिन आप देखोगे कि पिंग हो रहा है, लेकिन खाली पोर्ट नंबर 80 बंद कर दूंगा तो ये सर्वर रीसेट कनेक्शन भी नहीं आएगा। इसको समझ लो ये हमारी वेबसाइट खुल गई, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है। जैसे मैंने इसको कम्युनिकेट किया ब्राउजर में, पोर्ट 80 तो HTTP लिखा है, HTTP का मतलब है पोर्ट 80 से जा रहा है, ठीक है। तो पोर्ट 80 से जा रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर जा पा रहा है। अगर मैं HTTPS भी लिखूंगा तो भी यहाँ पे आप देखोगे, बेसिकली दोबारा से यहाँ पे करते हैं HTTPS:/172.23.0.3, तो ये सर्वर रीसेट कनेक्शन दिखा रहा है। HTTPS का क्या मतलब है, 443। तो जो भी पोर्ट नंबर मुझे बंद करना है इस पीसी से इस पीसी में मैं बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको बंद करके देखते हैं, इसमें क्या होगा, पिंग होगा, बट खाली ये ब्राउज नहीं होगा, यानी ये वेबसाइट, ये सर्वर, ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। समझ लो ये वेबसाइट का पेज है मेरा, उस पर ये ऑप्शन, ये नाम लिखा हुआ है, तो ये चीज खुलनी नहीं चाहिए। अभी ये खुल रही है आराम से, क्योंकि मैंने इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रैफिक बंद नहीं किया है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में तो सब कुछ बंद है, चाहे पोर्ट 80 हो, चाहे पोर्ट HTTPS हो, टेलनेट हो, क्योंकि पूरा का पूरा IP सूट बंद है 2 और इसके बीच में 10 के बीच, ठीक है। लेकिन मैं इन दोनों के बीच में खाली एक पर्टिकुलर पोर्ट बंद कर देता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, सेम एक्सेस लिस्ट में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शो IP एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे कितने मैचेस हुए हैं, देखो 4 मैचेस हुए हैं जब ये इसको पिंग करने की कोशिश कर रहा था, और 12 मैचेस हुए हैं ये जब ये बाकियों को जाने की कोशिश कर रहा था। तो जो बाकी के गए हैं उसका भी मैच दिखाता है, जो नहीं गए हैं पैकेट उसका भी मैच दिखाता है, ताकि आपको पता लगे मेरी एक्सेस लिस्ट इस्तेमाल हो रही है, इट इज इन यूज, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्सेस लिस्ट में जाते हैं वापिस IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड नाम है मेरा EX1, और इसमें मैं 15 नंबर की स्टेटमेंट पे लिखता हूँ
कि भाई एक काम करो, डिनाई कर दो इसको, टीसीपी को, मतलब टीसीपी के अंदर से एक प्रोटोकॉल को बंद करवाने जा रहे हैं हम लोग। और कौन से आईपी से बंद कराना चाहते हैं, यहाँ पे मैं होस्ट वाली कमांड लिख देता हूँ 172.1.10 से, ठीक है, होस्ट 172.23.0.3 को क्या बंद करना चाहता हूँ, EQ 443। तो मैं HTTPS बंद करना चाहता हूँ, खाली कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ स्टेटमेंट समझ लो ध्यान से, 15 नंबर का मतलब है ये 15 नंबर वाली लाइन पे चली जाएगी। डिनाई करवा रहा हूँ टीसीपी के अंदर से क्या, 443, टीसीपी सूट के अंदर से 443 बंद करवा रहा हूँ। कौन सा होस्ट, ये वाला होस्ट। किसको करवा रहा हूँ, इसको, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे शो आईपी एक्सेस लिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 नंबर पे स्टेटमेंट आ चुकी है आराम, इसका भी कोई मैच नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ से बैठ के ब्राउज कर रहे थे, किसको, HTTPS कर रहे थे इस वाले पीसी को, तो हो रहा था, ठीक है। HTTPS कर रहे थे तो भी हो रहा था, HTTP कर रहे थे तो भी हो रहा था। HTTP का मतलब है पोर्ट 80, HTTPS का मतलब है 443, तो दोनों से हो रहा था बेसिकली। लेकिन अभी क्या होगा बेसिकली, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको, लेकिन अभी आप पिंग करा के दिखा देता हूँ पहले कि पिंग अभी भी हो रहा है, देखो, क्योंकि हमने पिंग बंद ही नहीं किया, हमने सारे प्रोटोकॉल बंद नहीं किए हैं, तो पिंग अभी भी जा रहा है। पिंग 172.23.0.3, देखो आराम से पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं खाली क्या करता हूँ, इसको ब्राउज करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं खाली HTTP पे ब्राउज करता हूँ, 172.23.0.3 आ गया, इसका मतलब ये पोर्ट 80 जा रहा है। अब इसको मैं करता हूँ पोर्ट HTTPS, ठीक है, HTTPS:172.23.0.3, ये देखो एंटर मार चुका हूं मैं, गो 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 गो, आया सर्वर रीसेट कनेक्शन, यस और नो, नहीं आया ना, इसका नो मतलब सर। वो जो प्रोटोकॉल था वो बंद हो चुका है, यानी कि ये वाली लाइन के मैचेस आ चुके होंगे। चेक करो, ये देखो 95 मैच, मैंने इसको 10 15 50 बार ही क्लिक कर दिया था एक्चुअली, गो 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 पे, बार बार गो गो पे, तो ये देखो कितने सारे मैच आ गए। ये बता रहा है कि भैया ऐसा है, इस पीसी से जब आप वेब ब्राउजिंग करोगे इस पर्टिकुलर पोर्ट पे तो बंद है। पिंग कर सकते हो आप यहाँ से, बाकी जो मर्जी करो। HTTP नहीं कर रहे, टेलनेट कर रहे हो, टेलनेट भी हो जाएगा। मान लो इस कंप्यूटर पे टेलनेट अनेबल होता, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको टेलनेट करता, वो भी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टेलनेट बंद करना चाहते हो, टेलनेट भी बंद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई और पोर्ट नंबर बंद करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो पीसी टू पीसी भी हम लोग कुछ भी बंद कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टेलनेट करूंगा उसको, ठीक है, तो भी हो जाएगा बेसिकली टेलनेट, ये रहा ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं टेलनेट करता हूँ और यहाँ पर 172.23.0.3 को, तो ये होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई टेलनेट एनेबल नहीं है। द करंट सेशन हैज बीन क्लोज्ड बिकॉज, क्योंकि वो है उसको, उसके ऊपर कोई टेलनेट तो अनेबल कर नहीं रखा मैंने, वो पीसी है ना, उस पर कुछ भी अनेबल नहीं है। तो टेलनेट में कर रहा हूँ तो हो रहा है, बट कुछ भी जो है हो नहीं रहा क्योंकि वो अनेबल नहीं है। बट अगर मैं इसको भी ब्लॉक करना चाहूँ तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी TCP डिनाई ये होस्ट से ये चीज, और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, EQ21। जिस, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग को ये देखना होता है कि हमको अगर कहीं उसको अप्लाई करना है, कुछ करना है बेसिकली, तो ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये नहीं कर पाएगा, मतलब जिस स्पेसिफिक पोर्ट से करोगे उससे नहीं कर पाएगा, और पोर्ट नंबर जो भी हम मेंशन करेंगे उससे नहीं कर पाएगा, या परमिट करोगे तो कर पाएगा, ठीक है। तो वो जो भी आप करना चाहते हो वो हम लोग एक्सेस लिस्ट बना के स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड दोनों को यूज कर सकते हैं। तो अभी भी स्टैंडर्ड यहाँ लगी हुई है, अभी भी ये पर्सन जो है ना, ये जिसको हमने डिनाई किया था 3 नंबर को, ये कहीं नहीं जा पाएगा, ठीक है, 5 भी कहीं नहीं जा पाएगा, ठीक है। अभी भी आप चेक करोगे तो ना तो ये कुछ कर पाएगा, ना देखो पिंग नहीं कर पा रहा, और अगर आप यहाँ से बैठ के किसी को टेलनेट या HTTP करोगे वो भी नहीं कर पाएगा, देखो, क्योंकि सब बंद है। HTTP या 172.23.0.3, ठीक है, देखो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका तो हमने पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ही बंद कर रखा है। स्टैंडर्ड में तो ऑप्शन ही नहीं होती हमको बताने के लिए कि ये पोर्ट बंद कर दो, वो पोर्ट बंद कर दो। ये सिर्फ ऑप्शन हमको एक्सटेंडेड में मिलती है जहां हम प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, ये सब अलाउ या डिनाई करवा सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी थाउजेंड्स हो सकती है यहाँ पर,
ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है, यहाँ पर हम कुछ भी करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बट दिस इज द वे। हमको सिर्फ तरीका सीखना है कि कैसे करते हैं बेसिकली, और कंसेप्ट याद रखना है बेसिकली कि कंसेप्ट जो है कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको HTTP ब्लॉक करा, HTTPS ब्लॉक किया, ठीक है, तो वो कैसे काम कर रहा है। बाकी आप देख रहे हो पिंग भी चल रही है, ब्राउज भी कर पा रहा है, बट पोर्ट 80 पे कर पा रहा है, HTTPS पे नहीं कर पा रहा है। जब मैं इसको पोर्ट 80 पे करता हूँ 172.23.0.3, तब ये दिखा रहा है मेरे को। जब मैं इसको HTTPS लगा के करता हूँ तब ये नहीं दिखा रहा है मुझे, क्योंकि मैंने वो ब्लॉक कर रखा है। ठीक है जी, अब गो पे क्लिक किया, देखो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे और मैचेस बढ़ गए होंगे, क्यों? ये देखो 136 मैच हो, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपको पता भी लग जाता है कि आपकी एक्सेल लिस्ट सही से इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है, और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो प्रॉपरली कि आपका ट्रैफिक पहुंच रहा है वहां तक, नहीं पहुंच रहा है। पिंग करोगे पिंग हो जाएगा, पिंग बंद ही नहीं किया हमने, क्योंकि है ना 3.3 पे आराम से पिंग हो रहा है। ठीक है जी, तो ये तरीका है बेसिकली एक्सेल लिस्ट का, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों। हाँ, जैसे स्टैंडर्ड लिस्ट का अपन बिल्कुल भी यूज नहीं करते क्या कहीं पर भी? किया हुआ है ना, जैसे मान लो अभी हमने यहाँ पे किया हुआ है, इन दोनों पर्टिकुलर पीसी को पूरे नेटवर्क से रोक रखा है, मेरे यही रिक्वायरमेंट थी फॉर एग्जांपल, तो कर रखा है, जी ऐसा सर, कोई रियल टाइम जरूरी नहीं है। सिनेरियो में। हाँ, रियल टाइम सिनेरियो में भी कर सकते हैं बच्चे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। कहीं कहीं पे जैसे मैंने आपको बोला था कि हमको सोर्स राउटर की एक्सेस ही नहीं है, हमको डेस्टिनेशन राउटर की एक्सेस है, तो हम स्टैंडर्ड भी बना के कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी शुड यूज एनी ऑफ देम। क्लियर है? स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन? सर सर, एक ना, पूछिए। एक पर्टिकुलर पीसी पे बैठ के हम अपना ही पोर्ट नंबर को बंद कर सकते हैं? खाली पीसी के ऊपर बैठ के? हाँ जी, अपने ही पीसी के थ्रू हम अपना ही कोई प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर बंद कर लें? बंद कर सकते हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में होगा, आपका विंडोज में होगा, सर्वर में होगा, उस पे उसका नेटवर्क से कोई लेना देना। ओके। हाँ सर जी। एक QoS पॉलिसी होती है, वो कहाँ पे लगती है? यूएस मैंने पढ़ाया है, QoS, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी सर्विस। ऑफ सर्विस नहीं पढ़ाया मैंने बच्चे अभी आपको। अच्छा, भी आएगा। अभी स्विचिंग में आता है, वो स्विचेस पे लगता है बेसिकली, अच्छा। तो उसकी इंफॉर्मेशन देंगे आपको कैसे काम करता है वो बेसिकली, बट उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है हमारे सिलेबस में, बट मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली कि आप किस तरह से स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एक्सेल लिस्ट का यूज कर सकते हो। तो इसको सेव कर देते हैं, सेव एज, ये सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको मिल जाती, कॉपी डाउनलोड कर लिया करो इसको, सारी जो फाइल्स हैं पैकेट ट्रेसर वाली। ठीक है, और जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो सब मैं आपको देता हूँ, तो वो भी कॉपी करके आप रख सकते हो अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप सर पे। आपके पास नोट्स वगैरह भी होंगे क्या इनके, जो मतलब प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं या इनके? ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल के नंबर, पोर्ट नंबर, अगर आप, मैंने आपको उस दिन भी दिखाए थे बुक में, तो वो सब लिखे हुए हैं स्पेसिफिकली, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप वैसे भी सर्च भी करोगे नेट पे भी, आज की डेट में तो सब मिल जाता है बच्चे। आप किसी भी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर, या आप लिख दोगे ऑल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर, लिख के गूगल में सर्च मारोगे, सारे लाइन से आ जाएंगे। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी करो, बन गया आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम्म। ऐसे इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेरे पास इतना मटेरियल है, मेरे पास इतना मटेरियल है कि कम से कम मेरे पास 4-5 हार्ड ड्राइव भरी पड़ी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सारा पढ़ नहीं सकता। अगर मैं उसको पढ़ लूँ, अगर मैं रोबोट होता, तो फिर आधा वर्ड मैंने खा लिया होता। ठीक है, इतना डेटा है बेसिकली। तो ऐसे डेटा पड़े होने से कुछ नहीं होता, उसका यूज करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए खुद से जब जो हम करते हैं ना, लिखते हैं, अब हमेशा पता है कि मेरी मेरी जो लिखी हुई कॉपी है ना, वो बहुत सारे नोट्स हैं हैंड रिटन। आपको यकीन नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है,
तो इतने सारे नोड्स हैं बेसिकली, वो इतने सारे हैं, वो रिटर्न में लिखे हुए हैं, उनको मैं फिर भी खोल के देख लेता हूँ। लेकिन ये जो डेटा पड़ा हुआ है पता नहीं कहाँ-कहाँ को किस-किस चीज़ का, हैकिंग का, ये वो, अगर मैं आज उसको पढ़ लूँ तो कम से कम नहीं तो 5-6 सर्वर तो हैक कर ही दूँगा, वो फेसबुक वगैरह के। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ, खुद से जितना बनाओगे, अभी इनिशियल स्टेज है आपका, आप सीखने के उस पे हो। खुद से जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रोवाइड नोट्स तो मैं वैसे करूँगा आप लोगों को, लास्ट में बहुत सारे नोट्स मिल जाएँगे आपको, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल गिव यू, बट फ़ोकस करो पहले अपने, खुद से बनाओ। नोट्स तो बने बनाए तो मिल ही जाते हैं, पकी-पकाई मिलने में जो है ना वो पड़ी ही रहती है चीज़, हमेशा याद रखना। बाकी आप लोग समझदार हो। सर ठीक है? आपने साइबर सिक्योरिटी का भी कर रखा है? बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया द लेवल ऑन व्हिच आई एम राइट नाउ, तो मेरे को सारा चीज़ मालूम है एटलीस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट हूँ, बट तो मतलब कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल कह सकते हो आप। और क्या नाम है, सब चीज़ें मेरे को ईज़िली समझ आ जाती हैं। चाहे वो साइबर है सिक्योरिटी हो या आपकी ऑटोमेशन हो या आपका बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें मेरे को समझ आ जाती है, बिकॉज़ बेसिक्स मेरे को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। मैं फिर भी वही बोल रहा हूँ बार-बार, बेसिक इतने अच्छे से क्लियर है कि अगर मेरे को सिक्योरिटी का कुछ टॉपिक लेना है या किसी को पढ़ाना है या फिर कहीं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देनी है। मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बहुत करी है, एक्सेंचर, जी हेल्थ केयर, विप्रो, कम से कम नहीं तो 20-20 बच्चों को इकट्ठा पढ़ाया है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैंने बहुत ट्रेनिंग दी है जब मैं बैंगलोर में था। या पहले वहाँ पे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर ही था पहले एक्चुअली में। तो मैंने बहुत ट्रेनिंग्स दी हैं, तो वो उस लेवल पे, अब इस लेवल पे जाकर के ना सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है मैं आधा घंटा भी कोई चीज़ देख लूँगा देन आई कैन टीच मोर देन 8 आवर्स, है ना? तो वो लेवल के ऊपर बात है, क्योंकि बेसिक मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर है। आई कैन रिलेट द थिंग्स, ठीक है? मैं रिलेट कर सकता हूँ। जैसे आप एक्सेल लिस्ट पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सेल लिस्ट पढ़ी, अब ये एक्सेस लिस्ट के जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल तो आपकी फायरवॉल ही है, कि फायरवॉल पे जो रूल बनते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। कान पकड़ने का तरीका अलग है उसका, बट बनते ऐसे ही हैं, काम ऐसे ही होता है, कंसेप्ट ऐसे ही काम करता है। यही कंसेप्ट हैकिंग में भी चलता है, यही कंसेप्ट और भी बहुत सारी जगह चलता है। तो नाम अलग-अलग हैं, सबके सिर्फ जो है ना काम वही है, बट काम अगर आपको पहले से अंदाज़ा है तो आप इज़िली लगा लोगे, अच्छा ये तो वही चीज़ है जैसे एक्सेल लिस्ट काम करती है, उसी तरीके से है, पर थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो वो आप इज़िली समझ पाते हो जब जब आपको बेस क्लियर होता है। जब आपकी पहली पुरानी मेन चीज़ क्लियर है, तब आप कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक ये है जी? एक्सेस लिस्ट तो लिनक्स में भी होता है ना, जैसे अपन यस, सब मीटर जगह होता है बच्चे, बराबर। बहुत हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत हाँ, सारे तो उसकी कॉन्सेप्ट्स हैं व्हिच विल बी काइंड ऑफ सिमिलर। जैसे-जैसे आप आगे जाओगे, जैसे अभी आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, अभी सर्वर्स में पढ़ोगे तो सर्वर्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सिमिलर काइंड ऑफ साउंड करती हैं। ठीक है? तो आपको लगेगा अच्छा ये तो पढ़ा था मैं, ये अच्छा उसी तरीके से काम करता है, ओके। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज़ ओएसपीएफ की राउटर आईडी हो गई, है ना? वो आपकी कहाँ काम करती है, और आपका डीआर बीडीआर की राउटर है, वो जो आपकी प्रायोरिटी है वो कभी सिमिलर काम करती है। अब ये एक और चीज़ आएगी, स्विचिंग। स्विचिंग में भी कुछ ऐसा ही कांसेप्ट है। जैसे हमारे ओएसपीएफ में डीआर बीडीआर बनता है, स्विच में भी कुछ होता है। ठीक है? वो आप समझोगे तो थोड़ा-सा शायद रिलेट कर पाओगे। ठीक है? तो वो चीज़ें हैं बेसिकली द आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं एक्सेस लिस्ट से। अ, सर आपने ये ओएसपीएफ के अंदर एक टर्म होती है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ये करवाया है आपने क्या? मतलब मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। बताया तो था एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, जो आपका डिफरेंट प्रोटोकॉल से कनेक्ट होता है। डायग्राम भी बनाया था, दिखाया भी था, समझाया भी था, कौन से टाइप के राउट आएँगे, वो भी बताया था। और जब मैंने डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट करवाया था, तब भी बताया था कि देखो ये ई2 राउट आ रहा है, जैसे एक्सटर्नल राउट आता है वैसे ही। सर मतलब इस पे वही होता है ना कि मतलब इस पे नेटवर्क आईडी वही सेट, मतलब अगर जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क आईडी नहीं है उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे, नहीं, डिफॉल्ट ऐसा राउटिंग कुछ हो। नहीं है बच्चे। सर एएसबीआर ये था ना, मतलब अगर हम डिफरेंट ओएसपीएफ के अलावा प्रोटोकॉल कोई में, डिफरेंट प्रोटोकॉल में करते हैं करेक्ट, तो। डिफरेंट प्रोटोकॉल से कोई राउट हम इसमें इंटीग्रेट करवा रहे हैं,
वो आपका ASBR बन जाता है, ठीक वो है वाला सर, राउटर। ठीक। ठीक है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली जो आपका, जो मैंने आपको अपना लिंक दिया है वीडियोस का, इसमें ये वाली सीसीएनपी ये वाली क्लास देखोगे ना आप, 50 मिनट की है। इसमें रिप डीप डाइव लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें रिप जो आपको मैंने बताया, प्रैक्टिकल कराया, उससे बहुत गुना ज़्यादा डीप है। उससे भी ज़्यादा डीप जाओगे, उसके बाद ये वाली सेकंड क्लास देखोगे, इसके अंदर और डीप है। आप सोच भी नहीं सकते, सर पकड़ के बैठे रहोगे आप कि ये क्या हो रहा है, रिप के अंदर इतना कुछ हो सकता है। सर ये ऐसे आपका ही, चैनल है? हाँ, ये मैंने तो शेयर किया था आपको, आपके पूरा साथ। CCN है सर इसी में? नहीं नहीं, सीसीएन नहीं, वैसे ही रैंडम वीडियोस में डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये सीसीएनपी के जो आप यहाँ पे देखोगे, तब आपको पता लगेगा बेसिकली कि सीसीएनपी में और कितना डीप डाइव हो सकता है। ये सेकंड क्लास देखोगे, इसमें और डीप डाइव है। ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि और कितना कुछ हो सकता है। जो हम बेसिकली ओएसपीएफ पढ़े हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। कभी डालूंगा वीडियो, तो वो भी देख लेना आप। ठीक है। CCNP डाल दो सर। बच्चे टॉपिक्स डल जाएंगे, सारी तो नहीं डल पाएगी, है ना, कुछ कुछ डल पाएंगे। सर स्विचिंग कब शुरू करेंगे? बस स्विचिंग शुरू करेंगे, पहले राउटिंग के कॉन्सेप्ट तो खत्म कर लें। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, वो है बेसिकली DHCP। पहले हमारी बुक खोल लेते हैं हम लोग वापस से, वॉल्यूम 2। सर एक्सेस लिस्ट खत्म हो गया? बिल्कुल, एक्सेस लिस्ट वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। चलते हैं। तो वैसे एक्सेस लिस्ट जो हमने पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है? स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। आपकी एक्सेस लिस्ट होती है कंटेक्स्ट बेस्ड, टाइम बेस्ड। ठीक है। और भी बहुत सारी 7 तरीके की एक्सेस लिस्ट होती है बेसिकली। ये देखो, ये QoS है। जब हम QoS पढ़ेंगे तब आपको QoS भी बताएंगे। अभी हम चलते हैं बेसिकली सिक्योरिटी सर्विसेज पे, पहले DHCP पढ़ते हैं। ठीक है। तो DHCP को करने के लिए, या पहले NAT करते हैं। NAT करना ज़रूरी है, क्योंकि NAT जो है ना, आपका एक्सेस लिस्ट से इंस्पायर्ड है। अब आप देखो यहाँ पर, और मज़ा आएगा। NAT के अंदर हम लोग एक्सेस लिस्ट को बुलाते हैं। अब एक्सेस लिस्ट जो आपने यूज़ करी है ना, आपको लग रहा होगा बस सर इतना सही काम है एक्सेस लिस्ट का, ब्लॉक कर दो, अलाउ कर दो, डिनाई कर दो, परमिट कर दो, है ना। अगर ऐसा सोच रहे हो आप, तो गलत सोच रहे हो। एक्सेस लिस्ट को हम नेट के अंदर भी बुला सकते हैं। एक्सेस लिस्ट को हम राउट मैप के अंदर बुलाते हैं, हालांकि आपको नहीं पता राउट मैप क्या होता है। राउट मैप को हम फिर BGP के अंदर बुलाते हैं, BGP के अंदर हम रिडिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर बुलाते हैं। एक्सेस लिस्ट को, राउट मैप को, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं चीज़ें। इनको कॉल कर लेते हैं हम लोग किसी और के अंदर। ये एक्सेल लिस्ट अपना काम ना कर करके, यानी कि एक्सेल लिस्ट बनाएंगे तो सही हम, बट अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन उस एक्सेल लिस्ट को कहीं और बुला लेंगे, बोलेंगे भाई यहाँ काम करवाएंगे तेरे से हम लोग। तो वो उस तरीके से जब ही समझ आएगा। पहले जब तक आपको बेसिक एक्सेल लिस्ट समझ नहीं आएगी, तब आप उसको कॉल तो क्या ही करोगे इधर उधर। तो बेसिकली अभी जब हम नेट करेंगे, तो हम एक्सेल लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बिना एक्सेल लिस्ट की इस्तेमाल करके नेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो नेट जो